इंसान हमेशा से एलियन सिविलाइजेशन के प्रति काफी ज्यादा उत्सुक रहे हैं और इसकी खोज और वेरिफिकेशन के लिए सबसे पहले हमने मून को एक्सप्लोर किया, जिसमें हमने काफी सारे मिशंस मून के सरफेस के ऊपर भेजे ताकि हमें कहीं न कहीं एलियन के ट्रेस मिल जाए। रिसेंटली नासा ने 26 जनवरी को अनाउंस करके बताया कि उन्हें मार्स के सरफेस के ऊपर वाटर के ट्रेस मिले। वेल, ये कोई छोटा मोटा वाटर का कलेक्शन नहीं है, बल्कि एक बड़ी लेक है और इससे साइंटिस्टों का ये मानना है कि लाइफ कहीं न कहीं मार्स के ऊपर पॉसिबल है और ऐसा भी हो सकता है कि पास्ट में कभी न कभी यहाँ लाइफ एग्जिस्ट करती होगी। वेल, इन सब की शुरुआत होती है 2020 में 30 जुलाई को, जब नासा अपना मार्स 2020 मिशन को लॉन्च करता है, जिसके अंदर ये अपना परसेवरेंस रोवर को मार्स के सरफेस के ऊपर भेजता है। वैसे तो इस रोवर का मेन पर्पस था कि वहाँ के एंशिएंट रॉक और साथ ही साथ सॉइल के सैंपल की जांच करना, लेकिन इसकी मदद से 18 जनवरी को नासा ने वहाँ उड़ना भी संभव कर दिया। मार्स के सरफेस के ऊपर पहली बार किसी हेलीकॉप्टर को उड़ाया गया था। वेल, इसके ऊपर हम किसी और वीडियो में बात करेंगे, लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं मार्स 2020 मिशन के बारे में। 18 फरवरी 2021 को ये जिज़ोरो क्रेटर के पास पहुंच गया। इसकी सक्सेसफुल लैंडिंग के बाद नासा को इससे काफी ज्यादा उम्मीद थी और ये अपनी उम्मीद पे खरा भी उतरा। रिसर्च करने पे साइंटिस्टों को पता लगा कि इस क्रेटर के ऊपर कभी न कभी पानी रहा होगा। इवन जब उन्होंने इसके बारे में और रिसर्च की, उन्हें पता लगा हवा और बर्फ की मदद से और वहाँ चलने वाले तूफानों और साथ ही साथ हवाओं की वजह से इसके क्रेटर के सरफेस के ऊपर ऐसे सेडिमेंट्स की लेयर जमा हो चुकी है, जिससे पता लगता है कि इसके ऊपर कभी न कभी तो पानी रहा ही होगा। जैसे जैसे वक्त बीता, ये लेक काफी ज्यादा छोटी हो गई और इसके जो बैंक्स है, यानी इसके किनारे पे काफी बड़े बड़े डेल्टास बन गए। साइंटिस्टों का मानना है कि मार्स के सरफेस के ऊपर एक रिवर भी रही होगी, जिसकी मदद से ये सेडिमेंट्स फैल के एक बड़ा सा डेल्टा बना दिया। और वक्त के साथ जैसे जैसे ये लेक गायब होने लगी, इसके क्रेटर भी टूटने लगे, जिसकी वजह से फाइनली इतने सालों बाद हमें ये सरफेस के ऊपर विजिबल है। वक्त के साथ जैसे जैसे इसके ऊपर डिपोजिशन हुआ है और साथ ही साथ जैसे जैसे इस क्रेटर का एरोजन हुआ है, इन सब के पीछे का कारण है एनवायरमेंटल चेंजेस। साइंटिस्टों का ये मानना है कि आज तक हम जितना भी जिज़ोरो क्रेटर के बारे में जानते थे और जितनी भी हमारे पास मार्स की इमेज थी जो कि हमने स्पेस से खींची थी, वो काफी ज्यादा एक्यूरेट थी, क्योंकि इन सब में हमें जिज़ोरो क्रेटर की जियोलॉजिकल हिस्ट्री के बारे में पता लग रहा था। क्योंकि आज तक साइंटिस्टों का मानना था ऑर्बिट से हमें काफी बड़े बड़े डिपोजिट्स दिख रहे थे, लेकिन हम लोग ये नहीं बता सकते थे कि ये ओरिजिनल है या फिर नहीं, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है इसके सरफेस के ऊपर जो भी जियोलॉजिकल इम्पैक्ट पड़ रहे हो, हम उसके कंक्लूजन को देख रहे हो। फिर जो ये रोवर है, इसका साइज एक कार के साइज के बराबर है और इसके अंदर 7 अलग अलग टाइप के साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट ढाले गए हैं और ये जितने भी सॉइल और रॉक के सैंपल जमा करेगा, उन सबको वापस अर्थ के अंदर लाया जाएगा। इसके अंदर जो भी इंस्ट्रूमेंट लगे हैं, इनकी मदद से हम मार्स के सरफेस के अंदर एक रेडार वेव छोड़ देते हैं। हर 10 सेंटीमीटर के इंटरवल के अंदर हम एक रेडार वेव को छोड़ते हैं और इसके पल्सेस को मेजर करते हैं, जो कि लगभग मार्स के सरफेस के 20 मीटर गहराई तक जाते हैं। काफी सालों तक मार्स के सरफेस के ऊपर इस टेक्निक का यूज किया गया। बाद में साइंटिस्टों ने जब इसके रिजल्ट्स के ऊपर स्टडी की, तो उन्हें पता लगा कि इसके रॉक के जो लेयर है, आप उनको हाईवे के रोड कट के हिसाब से भी इंटरप्रेट कर सकते हैं। खास बात तो ये है कि साइंटिस्टों को पता लगा कि इसके अंदर 2 अलग टाइप के सेडिमेंट्स के डिपॉजिट है, जिससे साइंटिस्टों का ये मानना है कि क्रेटर के जो डेल्टा का सरफेस है, वो नीचे से यूनिफॉर्मली फ्लैट तो नहीं है, क्योंकि इसके अंदर अलग अलग टाइम पे इरोजन हुए हैं और इसके जो सेडिमेंट्स है, वो बिल्कुल अर्थ के सेडिमेंट्स की तरह है, यानी रेगुलर और हॉरिजेंटल। और खास बात ये है कि ऐसे डिपॉजिट अर्थ के केवल लेक्स के अंदर पाए जाते हैं, लेकिन इसके अंदर जो दूसरा इरोजन हुआ है, वो काफी ज्यादा खास है, क्योंकि इसका जो दूसरा डिपोजिशन हुआ है, वो तब हुआ है जब लेक के लेवल में बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन हुआ, जिसने इसके डेल्टा के अराउंड काफी बड़े बड़े डिपॉजिट बनाने की परमिशन इस रिवर को दे दी थी। खैर, इस रिसर्च से हमें मार्स के बारे में काफी कुछ तो पता लग चुका है, लेकिन अभी भी हमारे पास काफी कुछ जानना बाकी है। खैर, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू द चैनल। अगर आप लोगों को स्कैंडिनेविया के अंदर पाए गए एंशिएंट च्युइंगम के बारे में जानना है तो अगले वीडियो पे क्लिक करें। तुझको क्या फिक्र, मैं कल रहा या नहीं, मैं आज तो हूँ तेरा पर मैं चल रहा या नहीं, मंजिल की तरफ अपनी मैं चल रहा या नहीं, तेरे दिल में मुझको खोना